Because I've made it on my own. I've never had any big banners supporting me. As a child, I've seen a lot with my mother, with my sister. आज के टाइम पे अगर आप कपूर फैमिली को देखोगे तो आपको लगेगा कि कितनी अच्छी फैमिली है, कितना यूनिटी एंड बॉन्डिंग है उनमें। एंड इतना ह्यूज फैमिली होने के बाद भी वो कभी अपने फैमिली मेंबर्स को लेफ्ट आउट फील नहीं करवाते हैं। वो क्रिसमस से लेके दिवाली सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करते हैं। बट इज दिस द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द कपूर फैमिली और इज इट जस्ट अ मिथ? अगर आप कपूर्स के बीच रियल राइवलरी को देखोगे कि कैसे वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करते थे, कैसे खुद के डॉटर्स को वो सपोर्ट नहीं करते थे, एंड कैसे नीतू कपूर एंड करिश्मा कपूर की मदर बबीता कपूर सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और ना ही उन दोनों ने एक दूसरे के डॉटर्स के वेडिंग को अटेंड किया था। इन सारी चीजों को अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कपूर फैमिली कितना प्रॉब्लमेटिक एंड शेडी है एंड किस तरीके से करिश्मा एंड करीना वर द विक्टिम्स ऑफ कपूर फैमिलीज मिसोजिनी। अभी हम सबको पता है कि कपूर फैमिली में वुमेन्स के अगेंस्ट कुछ रूल्स थे, जहाँ ना कपूर फैमिली में कपूर डॉटर्स एक्टिंग करियर को परस्यू कर सकते हैं और ना ही कपूर फैमिली में शादी करने के बाद उनकी जो डॉटर इन लॉज है वो अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसके बाद भी मोस्ट ऑफ द कपूर मेन डिसाइडेड टू मैरी टॉप एक्ट्रेसेस। एंड अगर आप देखो तो ये कितना अजीब है। अगर आप एक्चुअली नहीं चाहते कि आपकी बीवी आपके घर की बहू फिल्मों में काम करे तो आप सक्सेसफुल एंड फेमस एक्ट्रेसेस को चुन चुन के उनसे ही शादी क्यों कर रहे हो, जस्ट टू एंड देयर करियर? तो अगर आप देखो तो इट्स अ वेरी टॉक्सिक मेंटालिटी ऑफ द कपूर मेन। अगर हम नीतू कपूर की बात करें तो नीतू कपूर का करियर बहुत अच्छा जा रहा था और नीतू कपूर की जो मदर है उन्होंने बहुत कोशिश करके नीतू कपूर को एक एक्ट्रेस बनाया। एंड जब भी नीतू कपूर को अच्छे मूवीज मिलना स्टार्ट हुआ, जब भी उनको सक्सेस मिलने लगा, शी मेट ऋषि कपूर। एंड राइट आफ्टर मीटिंग नीतू कपूर, ऋषि कपूर डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड जिसकी वजह से नीतू कपूर का करियर वहीं पे खत्म हो जाता है। जबकि इवन आफ्टर मैरिज ऋषि कपूर वाज नॉट ओनली वर्किंग विद यंग एक्ट्रेसेस, ही वाज आल्सो हैविंग वन नाइट स्टैंड एंड अफेयर्स, जिसको नीतू कपूर बाद में डिफेंड भी करती है। एंड द सेम गोज फॉर रणधीर कपूर, द फादर ऑफ करिश्मा एंड करीना कपूर। उन्होंने भी बबीता शिवदासनी को तब शादी किया था when she was at the peak of her career, and then Babita and Ranveer both fell in love while working with each other, and after marrying Ranveer, Babita का करियर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे बबीता एंड नीतू कपूर के बीच एक डिफरेंस था, जहाँ नीतू ब्लाइंडली कपूर के मिसोजिनी को एक्सेप्ट कर रही थी, अपने हस्बैंड के वन नाइट स्टैंड को जस्टिफाई कर रही थी, एंड कभी उन्होंने अपने डॉटर के करियर के बारे में नहीं सोचा, उनके ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचा। शी नेवर टुक अ स्टैंड फॉर हर डॉटर, शी एक्सेप्टेड एवरीथिंग। बट बबीता वाज डिफरेंट। जब उन्होंने देखा दैट इवन आफ्टर सैक्रिफाइसिंग हर करियर हर हस्बैंड वाज नॉट बीइंग गुड टू हर, रणधीर कपूर अपने करियर से इतना अनहैप्पी थे दैट वो अल्कोहलिक बन गए थे। शादी के बाद जहाँ बबीता अकेले अपने डॉटर्स को संभाल रही थी, वही रणधीर कपूर अपेरेंटली देर रात तक पार्टी करते थे, ड्रिंक करते थे, जो बबीता को पसंद नहीं था। ऑल्सो रणधीर कपूर वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, अपने बच्चों की ट्यूशन फी देने में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। एंड बबीता को अच्छे से पता था कि अगर वो उनके साथ रहेंगी, उनकी बेटियों को भी जल्दी शादी करवा दिया जाएगा, उनको अपना करियर बनाने का एक मौका तक नहीं दिया जाएगा। करिश्मा बचपन से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट बबीता न्यू दैट कपूर्स विल नेवर अलाउ इट, सो शी डिसाइडेड टू लीव द कपूर हाउस विथ हर 2 यंग डॉटर्स, एंड वो अपने बेटियों को लेके सेपरेट रहने लगी। इवन दो इसी डिसीजन की वजह से टुडे वी नो करिश्मा एंड करीना एज एक्ट्रेसेस, बट इस डिसीजन की वजह से जिस तरीके से बबीता ने अपने डॉटर्स के साथ स्ट्रगल किया था, जिस तरीके से उनको कॉर्नर किया गया था, एंड जिस तरीके से उनके बच्चों के करियर को खत्म करने की कोशिश तक किया गया था, इट वॉज जस्ट इनसेन। अभी जब बबीता कपूर अपने दोनों बच्चों को लेके रणधीर कपूर से सेपरेट हो जाती है, इस टाइम वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है ना। वो यहाँ पे रणधीर कपूर से सेपरेट तो रह रही थी, बट उन्होंने लीगली डिवोर्स नहीं लिया था, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें रणधीर कपूर से एलिमनी या चाइल्ड सपोर्ट मिल रहा था। तो इस दौरान वो अकेली थी, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला था। वो छोटे मोटे काम कर रही थी, बिजनेस कर रही थी अपना। एंड क्योंकि करिश्मा वॉज द एल्डर डॉटर, तो उनको बहुत कम एज में ही पता चल गया था दैट उनको उनके मदर को एंड सिस्टर को सपोर्ट करना होगा। तो बहुत कम एज में शी स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर मूवीज, जहाँ बबीता भी करिश्मा को ऑडिशन के लिए लेके जाया करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने भी बॉलीवुड में एक टाइम पे काम किया था, तो शी न्यू दैट हाउ थिंग्स वर्क्स। एंड ऐसे ही बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद करिश्मा को उनका फर्स्ट मूवी मिला 1991 में, जिसका नाम था प्रेम कैदी। एंड क्योंकि इस मूवी से ही करिश्मा को रिकॉग्निशन मिल गया था, तो बैक टू बैक उनको कई सारी मूवीज मिली। बट इस दौरान कपूर फैमिली ने या उनके फादर ने करिश्मा को एक्नॉलेज नहीं किया। इस टाइम भी ऋषि कपूर एक्टिवली इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, बट कभी भी उन्होंने करिश्मा को एक्नॉलेज नहीं किया। बट स्टिल विदाउट एनी सपोर्ट करिश्मा यहाँ बहुत कम टाइम में कई सारे हिट मूवीज का पार्ट बन जाती है, एंड शी बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस ऑफ दैट टाइम। Because I've made it on my own. I've never had any big banners supporting me. I've never had any, all this great publicity that I'm the
newcomer of the decade and this and that and all these kind of things. I've made it from a small South Indian producer, Mr. D. Ramanaidu made Prem Kedi. So it all started like from there, and I've like kind of made it on my own, so I'm sure he is. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ करिश्मा, करीना का बॉलीवुड जर्नी बहुत ज्यादा इजी हो गया था, जिसको करीना ने खुद एक्नॉलेज किया था। एक बार यहाँ पे उन्होंने रिवील किया था कि कैसे वो लोकल ट्रेन में एंड स्कूल बसेस में ट्रैवल किया करती थी। एंड आई नो दैट यहाँ पे लोकल ट्रेन एंड स्कूल बसेस में ट्रैवल करना हमारे लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप कपूर फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखो तो उनके लिए ये स्ट्रगल है। अगर आप इस दौरान ऋषि कपूर के फैमिली को देखो, यहाँ पे रिद्धिमा एंड रणबीर कपूर के लाइफस्टाइल को देखो, तो वो यहाँ पे स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज में जा रहे थे, जबकि करिश्मा एंड करीना डिड नॉट हैव द सेम प्रिविलेज। करिश्मा ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आया, उसके बाद जाके यहाँ पे करीना को सपोर्ट मिला। तो उसके पहले तक रणवीर एंड रिद्धिमा का लाइफस्टाइल करीना एंड करिश्मा के लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट था। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो करिश्मा एंड करीना ने यहाँ पे स्ट्रगल किया है। नाउ कपूर फैमिली ने तब तक करिश्मा को एक्नॉलेज नहीं किया जब तक शी बिकेम अ ह्यूज नेम। जब करिश्मा का करियर सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद जाके रणधीर कपूर ने उनको एक्नॉलेज किया। ऑल्सो अगर हम नीतू कपूर के बारे में बात करें तो वो बबीता कपूर के साथ टॉकिंग टर्म में भी नहीं थी। इवन करिश्मा की शादी को भी नीतू कपूर ने अटेंड नहीं किया था, और ना ही रणबीर और रिद्धिमा ने। एंड द सेम थिंग हैपेंड इन रिद्धिमा's वेडिंग। इस दौरान बिना बबीता ने और ना ही करिश्मा और करीना ने उनके शादी को अटेंड किया, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन बबीता एंड नीतू कपूर। नाउ यहाँ पे किसी को नहीं पता कि उनके बीच एक्चुअली क्या हुआ था। व्हाट वाज द रीजन दैट दे वर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, एंड एक दूसरे के डॉटर्स के वेडिंग को भी उन्होंने अटेंड नहीं किया था। बट जैसा कि हम देख सकते हैं, उन दोनों का पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग था। नीतू कपूर वांटेड टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कपूर्स। वो एक आइडियल कपूर बहू बनना चाहती थी। वो ब्लाइंडली अपने हस्बैंड के अफेयर को डिफेंड कर रही थी। वो सेम कपूर रिचुअल्स को फॉलो कर रही थी जहाँ उनकी डॉटर का कोई करियर नहीं होता है, वो उनको शादी करवा देते हैं। तो शी वॉज ट्राइंग टू बी एन आइडियल कपूर बहू। बट अगर हम बबीता की बात करें तो शी फॉट अगेंस्ट द कपूर्स। उनको पता था कि कपूर्स के साथ रह के उनकी बेटियों का करियर नहीं बनेगा। ऑल्सो शी हैड प्रॉब्लम इन हर मैरिज। तो ऑब्वियसली जब बबीता कपूर ने रणधीर कपूर को छोड़ दिया एंड वो सेपरेट रहने लगी, तो उस टाइम कपूर फैमिली वाज अगेंस्ट बबीता, एंड हो सकता है इसीलिए नीतू कपूर ऑल्सो डिड नॉट लाइक हर, या फिर उनके बीच कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हो। एंड अगर आप देखो तो रिद्धिमा कपूर का कहीं ना कहीं करीना एंड करिश्मा के करियर के टुवर्ड्स जेलेसी देखने को मिलता है। यहाँ पे वो प्रिटेंड करती है दैट शी वाज नेवर इनटू मूवीज। वो कभी एक एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। बट आफ्टर ऋषि कपूर पास्ड अवे, उसके बाद से रिद्धिमा कंटिन्यूअसली रियलिटी टीवी शोज, मूवीज में पार्ट ले रही है। तो इसका मतलब है इतने दिनों से उन्होंने नहीं किया बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू डू दैट, एंड नाउ व्हेन शी गॉट द फ्रीडम शी इज डूइंग इट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करीना एंड करिश्मा के सक्सेसफुल करियर के टुवर्ड उनका जेलसी होना बहुत ही नॉर्मल है। तो यहाँ पे बबीता एंड नीतू कपूर के बीच प्रॉब्लम्स का कहीं रीजन हो सकता है, एंड उन दोनों के बीच ये जो प्रॉब्लम था ये बहुत लेटर जाके सॉल्व होता है जब रणबीर कपूर का डेब्यू होता है एंड करीना एंड रणबीर क्लोज हो जाते हैं। तो रणबीर एंड करीना मिलके ही इन अ वे उन दोनों के मदर का पैचअप करवाते हैं। अपेरेंटली करीना के शादी में पहली बार नीतू कपूर एंड बबीता कपूर ने बात किया था आफ्टर मेनी इयर्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे करिश्मा एंड करीना का उनके फैमिली के टुवर्ड्स बहुत फॉरगिविंग नेचर देखने को मिला है। इवन आफ्टर स्ट्रगलिंग सो मच, इवन आफ्टर नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम देयर ओन फैमिली, इवन आफ्टर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देयर फादर, दे स्टिल सपोर्टेड देयर फादर, दे आर स्टिल हैंगिंग आउट विद देयर फैमिली। एंड अगर आप देखो तो इवन आफ्टर सो मच स्ट्रगल, करिश्मा ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया दैट कपूर फैमिली के विमेन का काम करना अलाउ नहीं था। शी ऑलवेज सेड दैट इट्स जस्ट अ मिथ। जब उनको पूछा जाता था कि राज कपूर की डॉटर्स ने कभी इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं किया, या फिर क्यों कपूर फैमिली में शादी करने के बाद औरतों को उनका करियर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो करिश्मा ने हमेशा यही बोला दैट इट वाज देयर चॉइस। एंड करिश्मा आल्सो सेड दैट हर फादर ऑलवेज सपोर्टेड हर। Generally, the girls in the Raj Kapoor Khandan are not allowed to act. How did you? Well, I think that was their choice. After all, my whole family is full of actors and actresses. I mean, both my father and his brother have married heroines also. So if they could marry a heroine, why can't they work out? It's the same thing. It means the same thing. But then once they come into the family, they quit the profession. I don't know why everybody is under this illusion. In fact, my father encourages me now. बट अगर आप देखो तो रणधीर कपूर ने ये खुद एक्सेप्ट किया था दैट ही रिग्रेट नॉट सपोर्टिंग हिज डॉटर्स करियर। ऑल्सो कंपेयर्ड टू करिश्मा, करीना कपूर वाज ऑलवेज ऑनेस्ट। शायद करिश्मा अपने फैमिली का रेप्यूटेशन खराब करना नहीं चाहती थी, दैट्स व्हाई शी वाज व्हाइट वॉशिंग देयर इमेज। बट मीनवाइल करीना वाज ऑलवेज ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर आप सीमी गरवाल जी के साथ करीना का ये इंटरव्यू देखोगे जो 2002 का है,
है, यहाँ करीना रिवील करती है दैट हाउ nobody from the Kapoor family supported Karishma and it's only because of their mother that they could become actresses. I think because there was never really anyone who supported her in this decision because my grandfather passed away. Also यहाँ वो कहती है जब करिश्मा ने अपना करियर स्टार्ट किया था some people wanted to pull her down. अभी यहाँ पे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये उनकी ही फैमिली थी या कौन था, she didn't say it. बट उन्होंने बोला कि करिश्मा इस चीज से कितना अपसेट हुआ करती थी and she used to cry whole night. So Kareena was always honest about her family's reality. She never tried to hide it. But even after all this we have to accept that करिश्मा एंड करीना ने कई सालों तक कपूर के नाम को इंडस्ट्री में रिलेवेंट रखा. अगर आप देखो तो 1991 से जब करिश्मा ने डेब्यू किया था 2007 तक जब रणबीर कपूर ने डेब्यू किया, इस टाइम में कोई भी मेल कपूर एक्टर इंडस्ट्री में नहीं थे जो एक लीड एक्टर थे. ऋषि कपूर का भी यहाँ पे एज हो गया था तो ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग द साइड रोल्स. तो ऑलमोस्ट फॉर 2 डिकेड करिश्मा एंड करीना ने कपूर सरनेम को बॉलीवुड में रिलेवेंट रखा. सो द कपूर फैमिली शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स देम एंड आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी सॉरी फॉर नॉट सपोर्टिंग देम. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you on the next. Take care.